6.2 के क्वेश्चन ले रहे थे, तो थर्ड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का मॉड प्लस मॉड एक्स, है ना। तो हमसे वो ये कह रहा है एक्स इक्वल टू 0 और 1 पे इसको प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, कि ये डिफरेंशिएबल आएगा या नहीं आएगा। अब मैंने उस दिन तुमको ये बताया था जब मॉड एक्स वाला क्वेश्चन लिया था कि हमें मॉड के अंदर जो लिखा है उसको चेक करना होता है। तो मॉड के अंदर हमारे पास यहाँ लिखा है एक्स माइनस वन, मैंने कहा था उसके इक्वल टू में 0 रख देंगे, और एक यहाँ पर लिखा है इसके इक्वल टू में 0 रख देंगे। तो यहाँ से वैल्यू आई 1 और यहाँ से आई 0। इसका मतलब हमें 0 और 1 के लिए क्वेश्चन करना, और देखो उसने पूछा भी 0 और 1 के लिए ही है। ठीक है, तो ये बात उस दिन समझाई थी, तो ये बात फिर से ध्यान रखना कि मॉड के अंदर जितने भी फंक्शन हैं उन दोनों फंक्शन के इक्वल में क्या रखना है, 0 रखना है अपने को, और फिर x की जो वैल्यू आएंगी उनको सॉल्व करना है। ठीक, लेकिन उस दिन मैंने जो क्वेश्चन लिया था उसको डायरेक्ट शुरू कर दिया था, लेकिन यहां पर अब हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक करना होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। अब सबसे पहले तुम्हें करना क्या है कि ये देखो कि 0 और 1 में छोटा कौन सा है। 0 छोटा है, तो पहले हम 0 की शर्तें लिखेंगे। कौन कौन सी शर्तें लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे अगर x 0 से छोटा या उसके बराबर है। ठीक है, अब 0 के लिए छोटा और बराबर हो गया, तो अब क्या बचा? अब बचा कि x 0 से बड़ा हो, तो अगली शर्त में लिखोगे तुम x 0 से बड़ा है, और इसी के साथ साथ लिखोगे कि अगर x छोटा है और बराबर है। अब 0 के तीनों शर्तें हो गई हैं, तो 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है, 1 लिख दिया। ठीक, तो इतने में क्या हो चुका कि 0 के छोटा, 0 से बराबर, 0 से बड़ा और 1 से छोटा और बराबर हो गया। क्या बचा? 1 से बड़ा। तो अब तुम्हें शर्त लिखनी है कि x 1 से बड़ा है। सारी शर्तें हो गई, तो ध्यान रखना है जिसके जिसके लिए निकालना है हमें उसके लिए सारी शर्तें होनी चाहिए, बड़ा छोटा बराबर। तो बड़ा बराबर और छोटा एक साथ कर दिया, फिर बीच वाली कंडीशन में जो का छोटा हो चुका था उसका बड़ा किया, और जो बचा था उसका बराबर और छोटा किया। ठीक है, लास्ट वाली कंडीशन में जो दूसरी कंडीशन थी, ऐसे ही मान लो 2 और होता तो हम 2 के लिए भी आगे बढ़ाते चलते। ठीक है, यहां आ जाता छोटा और बराबर है 2 से, तीसरी शर्त पे आ जाता 2 से बड़ा है, लेकिन यहाँ केवल 0 और 1 है, तो यहाँ 0 और 1 आ गया। ठीक है, अब हमें ये मॉड खोलना है। ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं कि मॉड हटा सकें। अब हमारे पास क्वेश्चन मॉड में बचेगा ही नहीं। अब लिखना कैसे, ध्यान से देखना। इस पूरे क्वेश्चन को लिख दो मॉड हटा के। मैंने यहाँ लिखा x माइनस 1 मॉड हटा दिया, x मॉड हटा दिया। प्लस लिख सकते हो, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ प्लस अगर कोई निशान आता है तो प्लस का गुणा किसी निशान से करो तो वही निशान आता है। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं जरूर पहले ही लिखता, क्योंकि माइनस का गुणा अगर माइनस से होता है तो वो प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस का गुणा किसी से होगा तो वही आएगा, तो इसलिए मैंने अभी नहीं लिखा उस निशान को। मैंने ये तीनों सेम चीज लिख ली जो यहाँ थी, यानी मॉड हटा के मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख लिया। अब क्या करना है कि इसका जो तुमने शर्त ली है इसकी कोई शर्त यहां रखनी है। अब 0 से छोटे के बार या 0 से छोटा कोई भी एक अंक उठा लो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो। मान लो मेरे दिमाग में आ रहा है माइनस का 1, तो जरा यहाँ -1 रखो, तो -1 कितना हुआ? माइनस का 2। अब तुम्हें केवल ये देखना है कि यहाँ रखने पर चीज माइनस की आ रही है कि प्लस की आ रही है। -1 -2 यानी कि चीज माइनस की आ रही है, तो तुम यहाँ माइनस लगा देना। अगर चीज प्लस की आ रही होती तो यहाँ प्लस लगाना है। बस ये चीज ध्यान रखनी है। देखो -1 रख रहे थे, यहाँ भी रखना है -1, तो -1 रखा तो यहाँ फिर से -1 ही आया, तो यहाँ माइनस आ गया। ठीक, अब इस वाली शर्त पे आते हैं, 0 से बड़ा और 1 से छोटा रखना है। ठीक है, अब 1 से छोटा और 0 से बड़ा हम कह सकते हैं आधा रख ले, 0.5। तो यहाँ रखोगे 0.5 -1, 1 बड़ा है तो माइनस का ही निशान आएगा, तो यहाँ माइनस आ गया। यहां आपने रखा 0.5, तो ये प्लस का ही है ना। ठीक,
तीसरी शर्त है एक से बड़ा। एक से बड़े का मतलब हम 1.5 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें। चलो हमने 1.5 रख लिया, 2 रख लिया, तो 2 माइनस 1 प्लस का आया, तो यहाँ प्लस। पहली वाली चीज में प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो नहीं लगा रहे, लगाना है लगा लो, तुम्हारी मर्जी है। फिर प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 1.5 यहाँ भी रखोगे, यहाँ 2 रखोगे। तीनों शर्तें आ गई। अब हम इनको खोल लेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। कितना आ गया, ब्रैकेट खोलो तो माइनस एक्स आ गया, माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस का 1। कब, जब x 0 से छोटा और 0 के बराबर है। ठीक है, फिर इसको खोला तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, माइनस माइनस प्लस का 1 बचा, जब x 0 से बड़ा है और 1 या 1 से छोटा है। तीसरी शर्त, ब्रैकेट खोला, x और x हो गया 2x, ये हो गया माइनस 1, जब x 1 से बड़ा है। अब ये हमारे पास वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे। तो और हमें करना है 0 के लिए, तो पहले हम जरा 0 के लिए कर लेते हैं LHD। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या फॉर्मूला बनेगा, f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 से छोटी वाली शर्त यही है, तो यहाँ रख दिया। कितना आया, -2 गुणा 0 माइनस h है, x की जगह माइनस h रखा, प्लस 1 माइनस 0 के बराबर की शर्त कौन सी है, यही वाली है, तो यहाँ रखा -2 गुणा 0 प्लस 1 बटे में क्या है, माइनस h। तो क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस माइनस प्लस का 2h प्लस 1 माइनस ये 0 हो गया, प्लस 1 का गुणा -1 तो बटा माइनस h, 1 से कट गया, क्या आ गया, 2h बटा माइनस h, यानी आंसर आया -2। किसका, जब हमने LHD निकाला। ठीक है, सेम प्रोसीजर चल रहा है जो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। अब प्लस के लिए कर लेते हैं। प्लस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन प्लस का h, यही बनेगा। हमने किया लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, 0 से बड़े की शर्त ये वाली है। ठीक, 1, अब x है ही नहीं तो कहीं प्लस h रखना ही नहीं है, माइनस f0 0 के बराबर के लिए यही वाली शर्त थी, -2 गुणा 0 प्लस 1 बटे में प्लस का h। कितना आ गया, ब्रैकेट खोल लो, 1, ये तो 0 ही हो गया, प्लस 1 गुणा माइनस अपॉन h, तो 0 आ गया। तो LHD कितना आया था हमारा, -2, जबकि RHD आ रहा है 0, तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, यानी अवकलनीय नहीं हुआ। सो दैट द फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये हमने किसके लिए निकाल लिया, 0 के लिए। अब हम किसके लिए निकालेंगे, 1 के लिए। निकालते हैं 1 के लिए, क्या आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस h, यहाँ 1 आ जाएगा, बस यही फॉर्मूले में फर्क पड़ेगा। करते हैं आगे। 1 से बड़ी शर्त ये वाली है ना, तो 1 से बड़ा हमने ये रखना है, तो 2 गुणा, अच्छा LHD कर रहे हैं तो पहले माइनस है, ठीक है। तो अब 1 माइनस h, 1 से छोटी शर्त ये वाली है, तो हमने लिखा 1, x है ही नहीं तो 1 माइनस h कहीं आएगा ही नहीं, माइनस f1, 1 से बराबर की भी शर्त यही है, तो यहाँ 1 बटे में माइनस h, कितना आ गया, 1 माइनस 1 बटा माइनस h, यानी कि 0 आ गया। क्या आ गया, LHD में 0 आया। अब हम करेंगे RHD। RHD में हुआ, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो अब 1 प्लस h की शर्त 1 से बड़ी ये वाली रही, तो लिखा 2 गुणा, अब x है तो x की जगह लिखा 1 प्लस h
माइनस एक, ये पूरा हो गया, माइनस एफ एक्स, यानी एक के बराबर की शर्त। एक के बराबर की शर्त कौन सी थी, ये वाली, तो यहाँ आ गया एक बटे में एच, ब्रैकेट खोल दो तो आ गया 2 प्लस 2h माइनस एक बटे में 2, माइनस एक 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2h बटा h, यानी कि आ गया 2। तो अब आया LHD 0 और RHD 2, इसका मतलब अभी भी क्या है, LHD डज नॉट इक्वल टू RHD। तो जो फंक्शन है वो 0 और 1 दोनों पर ही क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। आ गई बात समझ में। सारा मेन काम इसका क्या है, आपको मॉड का फंक्शन खोलना। अगर वो आता है उसके बाद तो वही प्रोसीजर है जो हम अभी तक करते चले आ रहे थे। ठीक है, अगला फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, सेम प्रोसीजर पे है। फोर्थ है, इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2। ठीक है, तो अब देखो वो इंटरवल दे रहा है, वो इंटरवल दे रहा है 0 से 2। ये ध्यान रखना, वो ये नहीं कह रहा कि 0 और 2 पे मान को सरल करिए, सरल आपको उस पे करना है जिसके जिसके अंदर मॉड है। तो अब देखो x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे तो कितना आएगा 1, और x माइनस 2 बराबर 0 रखोगे तो कितना आएगा 2। तो हमें 1 और 2 के लिए क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो अब हमें यहां ब्रेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक आता है कि दो आता है, एक आता है। अब मैं साथ ही साथ, क्योंकि दो ही चीजें हैं तो कुछ ध्यान रखना, आप इसको फटाफट ऐसे लिख लो, अपने आप आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज, दो ही चीजें यहां पर है तो एक ही बार ये निशान आया, लास्ट वाले में निशान नहीं आया। अगर यहां मैं 3 दे देता ना, या 3 और आ जाता तो मैं इसको एक बार और ऐसे लिख लेता। और देखो क्या करना है, 1 2 3 है तो यहाँ लिखो 1, ठीक, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3, शर्त बन गई। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें जुगाड़ बता दिया, सीधा सीधा निशान लगाओ। अब यहाँ पर 3 नहीं है तो क्या करना है आपको, ये वाला चीज हटा देनी है। तो देखो क्या हुआ, आ गई बात समझ में, ये तो जुगाड़ हो गया। और बाकी मैंने जो अभी समझाया था क्या, कि 1 से छोटा है बराबर है, फिर 1 से बड़ा है तो 2 से छोटा और बराबर हो सकता है, और x 2 से बड़ा है। तीनों शर्तें लिखनी है और अब फंक्शन को ब्रेक करना है। क्या करना है, मॉड हटा के लिखना है x माइनस 1 x माइनस 1 2, यहां भी लिखना है x माइनस 1 x माइनस 2, यहां भी बीच में प्लस था तो मैं निशान नहीं लगाया, x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, पॉइंट रखते चलते हैं। अब 1 से छोटा कुछ भी रख लो, ध्यान रहे बराबर का कभी नहीं रखना है यहाँ पर। 1 से छोटा यानी कि हमें रखना है 0 रख लें 1 से छोटे में, तो 0 माइनस 1, ये माइनस 1 आया इसलिए माइनस लगा दिया, 0 माइनस 2, माइनस 2 आया इसलिए माइनस लगा दिया, क्योंकि माइनस की चीज आ रही है। फिर 1 से बड़ा 2 से छोटा यानी हम 1.5 रख सकते हैं, तो 1.5 माइनस 1 प्लस का, तो ये प्लस ही रह गया। 1.5 माइनस 2 माइनस का आधा तो माइनस आया। 2 से बड़ा 2 माइनस 1 प्लस का, तो यहाँ प्लस आया। 2 माइनस 2, सॉरी 2 से बड़ा रखना है तो 3 रखा, 3 माइनस 1 प्लस का, 3 माइनस 2 प्लस का। मैंने कहा था बराबर नहीं रखना है, बराबर रखोगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए बराबर नहीं रखना है अपने को। अब इसको खोलते हैं, कितना कितना आएगा, माइनस एक्स माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस का 2, तो कितना हो गया प्लस का 3। फिर इसको खोला, x से x कट गया, माइनस 1 प्लस का 2 यानी 1 आया। जब x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा और बराबर है। फिर इसको खोलो तो 2x माइनस 3 आया। सारी शर्तें खुल गई। अब अपने को क्वेश्चन करना है 2 के लिए, 1 और 2 के लिए, है ना, 2 चीजों के लिए करना है। तो हमने पहले x बराबर 1 के लिए LHD निकाली,
क्या फॉर्मूला बनेगा? अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस एच माइनस F1 अपॉन माइनस एच। खोलो। एक से छोटे के लिए शर्त ये वाली है, रख दो -2x की जगह 1 माइनस एच प्लस 3 माइनस F1 के लिए भी यही है, तो यहाँ आया -2 गुणा x की जगह 1 प्लस 3x की जगह 1 बटे में माइनस एच। ब्रैकेट खोल लो। कितना आया? -2 प्लस का 2h प्लस 3, ये कितना हो गया? -2 प्लस 3 तो प्लस का 1 तो -1 बटे में माइनस एच। -2 -1 -3 से प्लस का 3 कट गया, बचा 2h बटे में माइनस एच। एच से एच कैंसिल, कितना आ गया? माइनस का 2। ठीक है, सिंपल सा काम है, अब तो वही कर रहे हैं। फिर RSD निकाल लेते हैं। RSD निकाला, यहाँ 1 प्लस हो जाएगा। एक से बड़े की शर्त ये है, यानी 1, क्योंकि अब इसमें x है नहीं तो 1 प्लस एच आएगा नहीं। माइनस F1 1 के बराबर वाली, तो -2x की जगह 1 प्लस 3 बटे में h। कितना आ गया? 1 माइनस ये 1 ही बचा बटे में h, 0 आ गया, यानी LHD बराबर नहीं है RHD के। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यानी 1 के लिए नहीं, अब सेम 2 के लिए कर लोगे। यहाँ 2 माइनस एच 2 प्लस एच चलेगा। ठीक है, मेन जरूरत थी आपको ये मॉड का फंक्शन तोड़ना आना। अगर वो आता है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन, f(x) बराबर है mod x अपॉन x when x does not equals to 0 और 0 है जब x इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखो हमें मॉड का फंक्शन फिर से तोड़ने की जरूरत नहीं, जैसे पहले कल परसों वाले चैप्टर में आया था कि जब 0 है मॉड के अंदर की अगर वैल्यू निकालो तो 0 ही आ रही है, तो 0 के लिए दे रखा है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि एक ही मॉड है और जो मॉड के अंदर जो वैल्यू आ रही है वही है, हमें उसी के लिए सॉल्व करना है। तो हम सीधे सीधे करते हैं। अब हम कुछ मॉड को नहीं तोड़ रहे। LHD लिमिट h टेंस टू 0 F0 माइनस एच माइनस F0 अपॉन माइनस एच, यही आएगा। ध्यान से, 0 माइनस एच यानी कि माइनस एच हमने रखा, मॉड में माइनस एच बटे में माइनस एच, माइनस 0 के लिए 0 ही है अपॉन माइनस एच। ठीक है, एंड लिमिट h टेंस टू 0, ये प्लस एच हो गया मॉड के अंदर से बाहर आके। ठीक है, ये हो माइनस एच ही है अपॉन माइनस एच। ठीक, तो कितना आ गया? ये आ गया 1 अपॉन 0, यानी कि इनफाइनाइट आ गया, अनंत आ गया। अगर इनफाइनाइट आ गया तो हमें आगे करना ही नहीं है। फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को कि अब सोचो कि क्या फायदा होता है कि अगर हमारे पास अंदर वही हो, तो अगर 0 माइनस एच है तो देखो फटाक से चीज क्या होती है, मॉड से हट जाती है, माइनस एच बचता है, तो हमें पता है मॉड के बाहर क्या आना है। लेकिन अगर यही 1 माइनस एच होता तब क्या दिक्कत आती? तब दिक्कत ये आती कि 1 माइनस एच हम बाहर लाके हम उसको 1 प्लस एच थोड़ी ना लिख सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि बाहर आके क्या आएगा, इसलिए हमें मॉड को तोड़ना पड़ता है। अगर ऐसा है तब तुम सीधा सीधा ला सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसा आसान है, लेकिन अगर मॉड का वैसा फंक्शन आता है जिसमें हमें एक से ज्यादा मॉड है तो हमें उनको तोड़ के लिखना पड़ता है। ठीक, एट्थ क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू है 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर 1 अपॉन x स्क्वायर
और 0 है जब 0 के बराबर है, यानी हमें क्वेश्चन करना है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो LHT कर लेता हूं, पहले 0 के लिए ही करना है अपने को। तो F0 माइनस H माइनस F0 अपॉन माइनस H, ये तो वही बनेगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन माइनस H का स्क्वायर माइनस F0 की वैल्यू 0 ही है तो 0 आ गया अपॉन माइनस H। ठीक है, देन लिमिट H टेंड्स टू 0, क्या बचा देखो, यही बचा। देखो ये तो 0 ही हो गया, ये चीज नीचे इसके साथ चली जाएगी और माइनस H का स्क्वायर है तो प्लस का H स्क्वायर हो गया। अब मैं साथ ही साथ तुम्हें RHD इसी में लिख देता हूँ। देखो RHD क्या होगा 0 प्लस H माइनस F0 अपॉन प्लस का H। तो जब यहां रखोगे तो माइनस H का स्क्वायर प्लस H का, यानी ये चीज तो यही आएगी, 0 के लिए 0 ही आएगा, केवल माइनस H की जगह यहाँ केवल प्लस होगा, बाकी सब कुछ सेम है LHD और RHD में। यहाँ आने के बाद वहां यहाँ माइनस नहीं होगा, LHD में यहाँ माइनस है। ठीक है, तो दोनों प्रोसीजर सेम चलेंगे। तो अगर आंसर में माइनस का फर्क आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, LHD और RHD में माइनस का फर्क आना चाहिए। ठीक, हमने इसको देखो, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता क्या होगी, लेकिन हमें एक चीज की वैल्यू पता होती है। पहले हम जरा इसको कॉमन करते हैं। इसको हमने कॉमन किया तो आया e टू द पावर 1 अपॉन H स्क्वायर 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन H स्क्वायर प्लस 1, आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से सोचो। इसको कॉमन किया तो इसके अपॉन में ये आ गया, वो इसलिए किया क्योंकि ये ऊपर जाएगा। कोशिश करना हमेशा e की पावर माइनस 1 अपॉन H स्क्वायर बनाने की। तो ये बन गई e की पावर माइनस 1 अपॉन H स्क्वायर, ये बन गई e की पावर माइनस 1 अपॉन H स्क्वायर प्लस 1। ठीक, और ये ध्यान रखना अगर कभी भी आ जाए e की पावर माइनस 1 अपॉन H स्क्वायर तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, लिमिट H टेंड्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो वैल्यू 0 हो गई, लेकिन अगर हम यहाँ भी 0 रख दें तो ये 0 अपॉन 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 0 है। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, अगर मान लो यह H नहीं होता तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट 0 रख के भी कर सकते थे। ये 0 हो जाता, ये 0 प्लस 1 आ जाता, तो 0 अपॉन 1 यानी कि 0 आ जाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। तो अभी हम ऊपर वाले को तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन नीचे वाले को थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। माइनस H, इसका फॉर्मूला खोला e की पावर माइनस x का, याद है, होना चाहिए, पहले आ चुका है। 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह 1 अपॉन H स्क्वायर है, प्लस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर हुआ ये, गुणा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, माइनस ऐसे ही चलेगा। ठीक है, लास्ट में क्या है प्लस का 1। ठीक, अब इस h का हम अंदर गुणा कर दे रहे हैं। अब जब हमने h का गुणा किया तो आया माइनस H प्लस का 1 अपॉन H माइनस का 1 अपॉन H क्यूब 2 फैक्टोरियल सो ऑन, यहां माइनस का H है ना। अब सोचो जब H की जगह हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, ऊपर तो 0 आ गया, ये 0 हो गया, नीचे ये हुआ 0 प्लस 1/0 यानी अनंत, और अनंत में कुछ जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये भी अनंत, ये भी अनंत, ये नीचे, ये बस केवल ये दो हैं जो 0 आएंगे, तो लेकिन अनंत में 0 जोड़ोगे तो आएगा अनंत यानी इनफाइनाइट। ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू आ रही है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब अपने को पता है 1 अपॉन 0 होता है, तो ये 0 कहाँ जाएगा ऊपर ना, तो यानी आंसर क्या आया, क्योंकि नीचे वो 0 थोड़ी ना बचा, नीचे तो 1 है यानी कोई वैल्यू है, तो इसका मतलब ध्यान भी रखना कि 0 बटा अनंत की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। LHD में भी यही आएगा और RHD, अब 0 में माइनस का फर्क पड़ेगा नहीं, सोचो यहाँ RHD में प्लस चल रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस H, बस केवल प्लस माइनस का तो फर्क पड़ेगा। तो अगर यहाँ 0 में माइनस का गुणा हो भी रहा होगा तो भी 0 ही है ना, इसका मतलब LHD और RHD इक्वल है, और अगर इक्वल है तो ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है यानी कि अवकलनीय है। बात क्लियर हुई। ठीक है, तो जब भी ध्यान रखना अगर e की पावर में क्वेश्चन है और उसको आप e की पावर माइनस 1 अपॉन H स्क्वायर बना सकते हैं तो बनाइए और उसको 0 बनाए। ठीक है, लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में क्या है,
यहाँ तो ठीक था लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कर रहा था, तो हमने इसको एक्सपेंड किया और फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस एक्सरसाइज के शायद 2 या 1 ही क्वेश्चन बचा है, कल हो जाएगा 6.2 का, फिर इसकी मिसलेनियस शुरू कर लेंगे।